और भाई लोग क्या हाल चाल। आज मैं तुम्हारे लिए एक स्टेबल कॉइन माइनर पर वीडियो लेके आ गया हूँ और इस पर माइनिंग किसकी होती है, इसमें BUSD की माइनिंग होती है। अगर तुम्हें नहीं पता BUSD क्या है तो एक स्टेबल कॉइन है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। अभी वो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ कि ये मुझे माइनर क्यों अच्छा लगता है, मैं पर्सनली इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करने वाला हूँ और बेसिकली मेरे दिल को बहुत पसंद क्यों आया है। पहली बात, ये बहुत सस्टेनेबल है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। दूसरी बात, इसमें 1.5 मिलियन US$ ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। इस माइनर में अराउंड द वर्ल्ड लोगों ने 1.5 मिलियन US$ इन्वेस्ट कर दिया गया। और क्या चाहिए भाई, ये तुम्हें रोज का 8% रिटर्न देता है। मतलब तुमने अगर यहाँ पे $100 इन्वेस्ट किए तो तुम्हें रोज के $8 मिलेंगे। $8, 8 रोज के, हफ्ते महीने के नहीं, रोज के। तो वो 8 + 8 + 8 होते 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 $100 पार कर जाएंगे। उसके बाद प्योर प्रॉफिट। तो पूरा समझाऊंगा यार कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे कमाना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और भाई साहब रोज़ का 8% कमाते हैं। और क्या चाहिए लाइफ में। तो यार ये रही इसकी वेबसाइट, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये BUSD है क्या। तो BUSD बाइनेंस USD एक स्टेबल कॉइन है। अब स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन वो कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू लॉक रहती है, मतलब ना ये ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। हर एक BUSD की जो वैल्यू है वो $1 के बराबर रहती है। अब चाहे जो हो जाए, मार्केट डाउन जाए या अप जाए, इसकी वैल्यू $1 के बराबर ही रहेगी। अब तुम्हें मैंने ये समझा दिया है ये कैसी काम करती है। तुम इसको बाई कहाँ से कर सकते हो? बाइनेंस से। बाइनेंस और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, तुम वहाँ से इसको BUSD को बाई कर सकते हो। अब ये समझा दिया, अब ले चलता हूँ तुम्हें मैं इस माइनर की वेबसाइट पे। तो यार ये रही इसकी वेबसाइट, और यार इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब सबसे पहले तुम्हें यहाँ के क्या करना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। ठीक है, तुम मेटामास्क वॉलेट यूज़ कर सकते हो या फिर ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर सकते हो। और तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा ब्राउज़र है, सॉरी तुम्हारा जो वॉलेट है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हो, BEP20 स्मार्ट चेन जो एक नेटवर्क है तुम्हारा BEP20 पे होना चाहिए। ये उसी पे बेस्ड है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तुमको, अगर तुम पहली बार क्रिप्टो में आए होगे तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो मैं हर एक पॉइंट को एकदम ईजीएस्ट से ईजी लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो मुझसे तुम कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ। मुझे जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है मैं उसका आंसर कर देता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बहुत कर लिया। तो यार द BUSD क्रॉप फार्मर, हम लोगों ने अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया है। हम लोग अभी इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कैसे काम करता है और ये सस्टेनेबल क्यों है। तो हायर ग्रो हार्वेस्ट, इसमें तुम्हें 8% का डेली रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब इसमें 2920% की APR है। अगर इसको APY में कन्वर्ट करो तो ये बिलियंस में जाती है। अब तुम देख सकते हो टोटल BUSD लॉक, मतलब इतना BUSD, मतलब ये $1.442966 मिलियन है ये। तो 1.5 मिलियन क्लोज टोटल डिपॉजिट, मतलब इतने लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है। मतलब क्लोज टू 8,000 लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट ज्वाइन करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। 8% का डेली रिटर्न, 1% रेफरल बोनस। मतलब अगर तुम, अभी बताऊंगा तुम्हें रेफरल लिंक कहाँ से मिलेगा। तुम उस लिंक से अगर किसी को इनवाइट करते हो तो वो बंदा जो तुमसे इनवाइट हुआ है, अगर वो जितना ही पैसा इन्वेस्ट करता है इस प्रोटोकॉल में, इस माइनर में, तुम्हें उसका 8% रिवॉर्ड मिलता है। उसका कुछ नहीं जाता है, बस तुम्हें ऐसा गिफ्ट मिल जाता है। यहाँ पे 4% डेली हायरिंग बोनस है। हायरिंग बोनस मतलब मान लो जो तुमको 8% का रोज का रिटर्न मिल रहा है, अगर तुम उसको विड्रॉ ना करते हुए वापस इसमें इन्वेस्ट कर देते हो, मतलब तुमने $100 इन्वेस्ट किया, मान लो तुमने $8 तुम्हें मिला एज अ रिवॉर्ड, तुमने उसको वापस इस प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो तुम्हें 4% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा उस रिवॉर्ड के ऊपर। 12 आवर कंपाउंडर टाइम, मतलब इसमें एक टाइमर मिलता है तुम्हें। ऐसा तो कई बार होता है कि तुम लोग कंपाउंड करना भूल जाते हो, अच्छा कब कंपाउंड किया था, पिछले दिन किया था कि नहीं किया था, मैं मिस तो नहीं हो जाऊंगा। तो यहाँ पर कंपाउंडर का टाइमर है इनके पास, तुमने जब भी कंपाउंड किया ये 12 घंटे बाद तुम्हें याद दिलाएगा। 4 आवर विड्रॉ कूल डाउन। अब मैंने क्यों बोला था कि ये सस्टेनेबल है? ये सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि इनमें ऐसे रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करना कंपलसरी है। यहाँ पे 4 आवर्स का विड्रॉ कूल डाउन है, मतलब अगर आपने एक विड्रॉ किया तो आपको 4 घंटे बाद दूसरा विड्रॉ करने को मिलेगा। बीच में आप नहीं कर सकते, मतलब कोई भी आके बहुत सारा पैसा लगा के बहुत जल्दी अपना पैसा बाहर निकाल के इस प्रोटोकॉल को ख़राब नहीं कर सकता। बेसिकली वेल की मैं बात कर रहा हूँ। 48 आवर रिवॉर्ड एक्यूमुलेशन कट ऑफ, मतलब ये भी एक सस्टेनेबल इसको बनाने का तरीका है। अब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि यार मैं अपना यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दूँगा, ना बाहर निकालूंगा ना कंपाउंड करूँगा,
बस अपने जो पैसे को बड़ा होते रोज़ को मुझे 8% मिल रहा है, वो 8% आता रहेगा, मैं ना उसको छूऊंगा, बस अपना पैसा बड़ा करता रहूँगा। तो यहाँ पे उसको रोकने के लिए तुम्हें 48 आवर्स के बाद तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो आना बंद हो जाता है। तो मैं 48 आवर्स के बाद कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो अपना रिवॉर्ड बाहर निकालो, विड्रॉ करो, या तो उसको रिकम्पाउंड करो। इसमें 10 टाइम्स मैंडेटरी कंपाउंड फीचर है, मतलब तुमने जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तुमको उसको एटलीस्ट कम से कम 10 बार वापस, जितना भी तुमको रिवॉर्ड मिला उसको वापस इसमें री इन्वेस्ट करना होगा। जैसे ये बस जो प्रोजेक्ट की लॉन्जिविटी है, बहुत लंबे टाइम पे सस्टेन करने के लिए एक फीचर है कि तुम्हें पहला विड्रॉ करने से पहले 10 बार रिकम्पाउंड करना पड़ेगा। और 80% फीडबैक टैक्स फॉर अर्ली विड्रॉल। अगर तुम मान लो इमरजेंसी हो गई या फिर कोई लालच में आके जल्दी विड्रॉ कर रहा है, तो फिर उसको 80% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर तुमने 10 बार रिकम्पाउंड करने से पहले विड्रॉ किया तो तुम्हें 80% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब लालच मत करना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट नोटिस, to ensure the sustainability and longevity of the project and the enhancement of the previous similar minor games, the crop farmer team has implemented the feature that will encourage and enforce farmer to continually compound and taking profits. Usually should compound X number of time before they can withdraw. Should a farmer decide not to compound or hire farmer for earning continuous withdraw, farmer will get charged 80% feedback tax and will remain part of the contract. मतलब वही, अगर तुमने लालच किया, तुमने 10 बार कंपाउंड ना करने से पहले ही अगर अपना पैसा विड्रॉ किया, तुम्हें 80% टैक्स देना पड़ेगा तुम्हारे विड्रॉल पर। इन एडिशन टू फर्दर इंकरेज द कम्युनिटी, देयर विल बी a 3% बोनस ऑफ ईच कंपाउंड एक्शन दैट विल डू अब स्टैक आपको 40%, मतलब यहाँ पे 3% है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 4% का तुम्हें हायरिंग बोनस मिल रहा है। जब भी तुम रिकम्पाउंड करके, मान लो तुमने $8 कमाए, तुमने उसको वापस इन्वेस्ट किया, तुम्हें $8 पे 4% एक्स्ट्रा मिलेगा जब तुम उसको रिकम्पाउंड करते हो। द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ द टीम कैन बी रिकमेंडेड टू रीहायर कंपाउंड फॉर 5 days एंड हार्वेस्ट मंडे अ वीक। मतलब यहाँ पे क्या है, तुमसे यहाँ पे कहा गया कि एक बार तुमने 10 बार कंपाउंड कर दिया, तुम्हारी भी साइकिल ख़त्म हो गई, फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ, तुम्हें भी फॉलो करने का सजेस्ट करता हूँ कि तुमने 5 दिन तुमको जितना भी रिवॉर्ड मिला हो, तुमने उसको कंपाउंड किया, फिर 6 दिन जो 6वां दिन होगा उसमें तुमने अपना रिवॉर्ड बाहर निकाला। ऐसे करने से तुम बहुत लंबे टाइम तक इससे अपना पैसा जनरेट करके रह सकते हो और इससे प्रोजेक्ट पे कोई हार्म नहीं होगा। प्रोजेक्ट का जो TVL है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा बैलेंस है, वो कम नहीं होगा। तो सब के सब लोग पैसा कमाते हैं। और यहाँ पे लिखा है हाई रिस्क फंड आर यूजुअली इनिशियल फार्मर इंक्लूड हाई कैन नॉट बी विथड्रॉन, हाउएवर द फार्मर विल इंडेफिनेटली वर्क एंड ग्रो क्रॉस फॉर यू। बेसिकली यहाँ पे ये एक हाई रिस्क वेबसाइट पे ऊपर एकदम साफ साफ लिखा है कि जो भी तुमने पैसा अपना लगाया है इनिशियल अमाउंट, और जितना भी तुम अमाउंट रिकम्पाउंड करोगे फ्यूचर में, तुम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना रिवॉर्ड विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो उतना ही पैसा लगाना जितना तुम लॉक कर सको। इसमें अपना रिस्क फैक्टर अपने दिमाग में रखना। अब इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। जब तुम इसमें अपना इनिशियल डिपॉजिट करोगे तो तुमने जितना किया होगा वो दिखाएगा। तुम्हारा टोटल डिपॉजिट मतलब इनिशियल पर तुमने जितना रिकम्पाउंड कर दिया है वो दिखाएगा। 100 करोड़ मतलब तुमने जितनी बार विड्रॉ किया है उसका अमाउंट दिखाएगा। फिर तुमने जितने भी रेफरल रिवॉर्ड कमाए हैं वो बताएगा। अब तुमको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो मान लो मुझे यहाँ पे 1000 BUSD मतलब $1000 इन्वेस्ट करना है। तो 1000 थोड़ा मैथ में थोड़ा हम लोग के लिए टफ हो जाएगा, तो हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। मुझे 100 BUSD यहाँ पर डिपॉजिट करना है। अगर तुम क्रिप्टो में नए हो, तुम्हें ये नहीं पता होगा, लेकिन तुम जितने भी कॉइन एक्सेप्ट किसी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन, मतलब जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटिव कॉइन हो गया BNB, उसको तुम आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम कोई और कॉइन यूज़ करने जाते हो, तुम्हें पहले उस कॉइन को अप्रूव करना होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जब तुम अप्रूव BUSD गवाते हो, तुम्हें एक स्मॉल सी फीस देनी होती है। मतलब वो फीस बराबर होती है एक गैस फीस के बराबर, ठीक है। तुमको पहले अप्रूव BUSD पर क्लिक करना होगा, उसके बाद तुम हायर फार्मर पर क्लिक करोगे। तो फिर क्या होगा, तुमने पहले अप्रूव BUSD पे क्लिक किया, तुम्हारा ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रूव हो गया 100 BUSD के लिए। फिर जब तुम क्या ट्रांजैक्शन फाइनली करोगे, फिर तुम्हें गैस फीस देनी होगी। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे वॉलेट से तुम्हें जितना भी अमाउंट तुम्हें भेजना है वो अमाउंट इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर एक बार तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो फिर तुम्हें यहाँ पर तुम्हें अपने सारा अमाउंट दिखाएगा। तुमको
फार्म उतने रुपए के जितने BUSD तुमने डिपॉजिट किया तुम्हें जितने भी फार्मर मिलने वाले होंगे वो यहाँ शो करेगा, तो तुम्हारे फार्मर्स यहाँ पे आ जाएंगे शो करने के लिए। उन फार्मर की जो वैल्यू होगी BUSD में वो यहाँ पे शो करेगी एस्टिमेट। उसके बाद तुम्हें रोज़ का जो रिटर्न मिलने वाला है वो तुम्हें एस्टिमेट डेली यील्ड में मिलेगा। मतलब मैं $100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 8 BUSD रोज़ का मिलेगा। कार्ड विल बी फुल इन, मतलब हर 48 आवर्स में कार्ड फुल हो जाती है तो उसका टाइमर भी चलता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे कंपाउंडर टाइमर भी है, मतलब तुमने कितनी बार कंपाउंड किया है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम भूल ना जाओ 10 बार करने से पहले विड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे तुम जितनी बार कंपाउंड करोगे उसका टाइमर भी है। अब हार्वेस्ट क्रॉप का मतलब तुमको जितना भी रिवॉर्ड मिला है तुम उसको विड्रॉ करना चाहते हो, इस प्रोटोकॉल से अपने वॉलेट में विड्रॉ करना चाहते हो, फिर तुम्हें हार्वेस्ट क्रॉप पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो 80% टैक्स लगा हुआ है। जब मैं 10 बार जब अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा और उसको 10 बार रिकम्पाउंड करूँगा तो जो 80% टैक्स वाला है ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है हायर मोर फार्मर्स, जो ये दूसरा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, तुमको जितना भी रिवॉर्ड मिला है तुम उसको वापस इस प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट करोगे, तो उसका ऑप्शन ये रहा। यहाँ पे क्लिक करना, तुम्हें जितना भी रिवॉर्ड मिला है तुम वापस उसको इस प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये करने से क्या होगा, जो तुम्हारा पहले इनिशियल अमाउंट का $100 का, उसमें कितना हो जाएगा $108, क्योंकि $8 ऐड हो चुका है तुम्हारे रिवॉर्ड का। फिर क्या होगा, फिर तुम्हें 8% $108 में मिलेगा। जो तुम्हारा दूसरा रिवॉर्ड होगा वो पहले रिवॉर्ड से बड़ा होगा। पहले $8 का, फिर तुम्हें 1 पॉइंट को कुछ मिलेगा। ऐसे करके 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 तुम्हारा रिवॉर्ड का अमाउंट जो है वो बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पे एवरी टाइम से हायर और रीहायर फार्मर आफ्टर अ टाइम इंटरवल द कंपाउंडर काउंट विल इंक्रीज योर हायर बोनस फॉर 4%, मैक्सिमम 40%। मतलब तुम जितनी बार कॉन्टिन्यूसली अपना जो पैसा तुम्हें रिवॉर्ड मिला है तुम उसको जब कंपाउंड करके जाओगे तुम्हें एज अ परसेंटेज बोनस बढ़ता जाएगा। तुम्हारा पहली बार तुम्हें 4% मिलेगा, फिर 4 + 4 8 हो जाएगा, फिर 8 + 4 12 हो जाएगा। ऐसे करके 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 तुम्हारे रिवॉर्ड में तुम्हें बोनस बढ़ता रहेगा। तो कॉन्टिन्यूसली कंपाउंड करना ज़रूरी है यहाँ पे, और उसको इंकरेज करने के लिए उन्होंने ये 4% बोनस दिया है। और ये रहा तुम्हारा रेफरल लिंक। तुम इस लिंक से किसी को इनवाइट करके हो तुम्हें उनका 8% का वो जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। कोई व्हाट इज़ BUSD फार्मर। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फार्म है एक बेसिकली, जहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और रोज़ का 8% कमाते हैं। वर्क मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोजेक्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको लोगों को फॉलो करना होता है, बहुत सारे रूल्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी सस्टेनेबल बन जाता है बाकी प्रोजेक्ट के कंपेयर में। मतलब बाकी प्रोजेक्ट मान लो 3-4 महीने चलेंगे, ये 8, 9, 10, 11, 12 महीने तक चल सकता है। हाउ डज दिस प्लेटफॉर्म वर्क। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली ऐसे काम करता है कि लोग आते जाते हैं, पैसा कमा के जाते हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग कमा के जाते हैं। तुम जितनी जल्दी आओगे तुम उतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। वर्क इज का रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी। इनकी रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है रीहायर और कंपाउंड फॉर 6 days और हार्वेस्ट 1 day। तुम 5 day/5/1 मतलब हफ्ते के 5 दिन तुमने अपना रिवॉर्ड रिकम्पाउंड किया और हफ्ते के 6वें दिन तुमने अपना पैसा बाहर निकाल लिया। या फिर तुम एक स्टेप जाके आगे जाके तुम 6/1 की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। मतलब हफ्ते के 6 दिन तुम अपना सारा पैसा रिकम्पाउंड करो और हफ्ते के 7वें दिन तुम अपना पैसा बाहर निकालो। मैं तो ये स्ट्रैटेजी खुद 6/1 की जगह प्रेफर करता हूँ 5/1 से, क्योंकि ये दिमाग पे ध्यान रखना, ये दिमाग में याद रखना ज़्यादा आसान रहता है। मतलब मंडे से लेकर सैटरडे का तुमने अपना जितना भी रिवॉर्ड रिकम्पाउंड किया, फिर संडे को आराम से अपना पैसा निकाला चाय वाय पी के। चाय क्यों, ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंस। अब ठीक है, मैंने तुम्हें समझा दिया। अब हम लोग को इसके कॉन्ट्रैक्ट में ले चलता हूँ। ये रहा इसका कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना, इस कॉन्ट्रैक्ट पे पहुँच जाओगे और तुम लोग देख सकते हो ये रहा इसका कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें ये रहा इसका बाइनेंस BUSD और इसमें 1,441,272 BUSD, मतलब BUSD का एक BUSD टोकन का प्राइस $1 के बराबर है। तो इसमें इतने मिलियन डॉलर यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। ये रहा इसका ट्रांजैक्शन, हैच एग, बाई एग, यहीं कहीं होगा सेल एग। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हैच एग मतलब किसी ने अपना जो रिवॉर्ड है उसको रिकम्पाउंड किया है। बाई एग मतलब किसी ने अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और अगर तुम नीचे जाओगे ट्रांजैक्शन में तो तुम्हें मिलेगा सेल एग। सेल एग का मतलब किसी ने अपना पैसा बाहर निकाला है। तो बेसिकली तीनों चीज़ें आराम से हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब मैं तुम लोग के साथ ट्विटर पे ले चलता हूँ। ये रहा ट्विटर, इसमें 1000 फॉलोवर्स इनके हो चुके हैं और इनके जितने भी अपडेट हो गए तो मैं यहाँ पे मिल जाते हैं। तुम चाहोगे अपने प्रेफरेंस में इनको फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। और इनका एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तुम लोग को मैं ले चलता हूँ। ये रहेगा टेलीग्राम ग्रुप, इसके 3048 मेंबर्स हैं, ठीक है यहाँ पे। और तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तुम यहाँ पे आके पूछ सकते हो, या फिर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, बढ़िया वाला।
वहाँ पे तुम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। तो भाई लोग, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। तुम लोग के लिए मैंने इतना प्यारा वीडियो बनाया, अच्छे से समझाया है। तुम लोगों से बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस थोड़े चैनल को थोड़ा बड़ा बना दो। बहुत छोटा चैनल है तो उसे थोड़ा बड़ा बना दो। भाई क्लिक ना कर सकते हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। मगर डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर एक बार जाना, थोड़ा घूमना टहलना, अच्छा लगे तो लिंक दबा के ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक बाय, का कैसी हूँ।